हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो तुम सभी के सभी? ठीक हो दोस्त? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बात करें, उसमें आपका 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज 3rd लेक्चर होंगे या 4 लेक्चर होंगे। आज की क्लासेस में यकीन मानो सारे के सारे जितने तरह के कॉन्सेप्ट जानेंगे, सारे तरह जितने तरह के हम टॉपिक जानेंगे, वो आपके लिए एग्जाम हो, भविष्य चाहे कंपटीशन हो चाहे सेमेस्टर हो, आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत ही ज़्यादा होंगे मेरे भाई इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लासेस आप मिस ना करें और वीडियो ज़्यादा शेयर किया करो यार, ताकि मैं भी मोटिव हुआ करूँ। मेरा मोटिव कब मिलता है? मैं आप लोग मोटिवेशन करते रहते हो, सर मोटिवेशन कीजिए। मैं कब मोटिव होता है? वीडियो ज़्यादा शेयर होता है, वीडियो पर ज़्यादा व्यू जाते हैं, लाइक जाते हैं। तो और अधिक जब भी टीचर का कंटेंट अच्छा हो और ज़्यादा शेयर होने लगे, ज़्यादा व्यू जाने लगे, तो वह टीचर और ज़्यादा कंटेंट अच्छा देने का कोशिश करता है, उस पर और ज़्यादा मेहनत करने का कोशिश करता है, ताकि एनर्जी अंदर से मिल सके। एनर्जी मिलना जरूरी रहता है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम मैक्सिमम डेली डिमांड समझेंगे कि आप अगर डिजाइन कर रहे हो मेरे भाई वाटर सप्लाई करने के लिए किसी भी सिटी या किसी भी टाउन में, तो उस सिटी या टाउन का तो इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिजाइन किए तो पता चला है कि कोई भी शहर कोई भी गांव हो चलेगा, ठीक है, उसमें जितना भी पानी दे सके। अरे मेरे भाई, लिमिटेड स्रोत है जल का, लिमिटेड स्रोत है वाटर का। तो क्या मैं किसी भी शहर किसी भी गांव में अनलिमिटेड वाटर देता रहूंगा? पर डे खोल दिया, पर डे वाटर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यूज करने वाले मजे ले लेके यूज कर रहे हैं। पता चलेगा कि साल भर में पानी खत्म हो गया, फिर क्या पियोगे पानी? इसलिए मेरे भाई डिजाइन किया जाता है कि हमें एक दिन में कितना भी पॉपुलेशन हो, कितना भी संख्या हो चलेगा, लेकिन एक दिन में इतना ही पानी को सप्लाई करना है। एक दिन में या 1 घंटा में कितना मैक्सिमम वाटर को हमें देना है, उसका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है दोस्त। और उसका कैलकुलेशन हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड की अगर बात करें मेरे भाई, तो मैक्सिमम डेली डिमांड एक दिन का मेरे भाई 1.8 क्यू होता है। समझने की कोशिश करना है। एक दिन का मैक्सिमम वाटर का डिमांड 1.8 क्यू होता है मेरे भाई। हम अभी समझेंगे क्यू क्या है। और उसी तरह से अगर हम बात करें दोस्त, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड की अगर हम बात करें, यानी एक दिन में मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना होता है दोस्तों, तो एक दिन में मैक्सिमम आवरली डिमांड 2.7 क्यू होता है। एक दिन में मैक्सिमम आवरली डिमांड की अगर बात करें दोस्त, तो 2.7 क्यू होता है। समझने की कोशिश करना। और अगर हम बात करें एक दिन में आवरली डिमांड की मेरे भाई, तो 1.8 क्यू होता है। यह बात करें कि 2.7 क्यू आता कहां से मेरे भाई, तो इसका 1.5 गुना होता है। इसका 1.5 गुना होता है, वो छोड़ जाएगा। अब बात करें कि क्यू क्या है मेरे भाई, तो क्यू जो होता है दोस्तों, वह पॉपुलेशन और एलपीसीडी का मल्टीपल होता है। क्यू मिस होता है मेरे भाई डिस्चार्ज करना, कितना हम डिस्चार्ज कर रहे हैं दोस्तों। क्यू मिस होता है डिस्चार्ज करना दोस्त, समझने की कोशिश करना। क्यू मिस होता है दोस्तों डिस्चार्ज को करना। अगर हम बेसिकली यहाँ समझने की कोशिश करें दोस्त कि क्यू मिस होता है क्या, तो क्यू मिस होता है मेरे दोस्तों डिस्चार्ज करना। और यह क्यू का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो निकलता है मेरे भाई पॉपुलेशन इंटू एलपीसीडी। पॉपुलेशन इंटू एलपीसीडी, चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं, ठीक है, वहां नहीं दिख रहा होगा तो। Q जो होता है डिस्चार्ज होता है, और Q बराबर हम लिख सकते हैं मेरे भाई डिस्चार्ज मिस क्या होता है, तो एलपीसीडी या पॉपुलेशन का प्रोडक्ट। मिस आपको लीटर पर कैपिटा पर डे जितना भी वाटर सप्लाई करना है, एक आदमी के लिए अगर आप 5 लीटर वाटर देते हो दोस्त एक दिन में, तो 500 आदमी के लिए आपको कितना देना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, उसको मल्टीप्लाई ही करोगे। तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं मेरे भाई। अब बात कहें सर कि जो भी हम इसका यूनिट की बात बोले मेरे दोस्त, तो यूनिट समझने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन को हम कैपिटा में मेजर करते हैं मेरे दोस्त, पॉपुलेशन को कैपिटा में, और यह लीटर पर कैपिटा है, यानी कि लीटर पर कैपिटा पर डे है मेरे भाई। यह इसका कहने का मतलब हुआ।
बात अगर करें दोस्तों तो कैपिटा से कैपिटा कैंसिल हो गया, यानी जो क्यू होता है डिस्चार्ज होता उसका यूनिट की बात बोले सर तो लीटर पर डे इसका यूनिट हो जाएगा। यही को था और कुछ नहीं था कि एक दिन में मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 क्यू होता है और एक दिन में मैक्सिमम आवरली डिमांड 2.7 क्यू होता है, जहां क्यू मेरे दोस्त डिस्चार्ज होता है। क्यू जो होता है वह डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मीन्स एक शहर में 1 पर्सन के लिए 5 लीटर वाटर दे रहे हो तो उस शहर में 500 संख्या है तो कितना देना होगा, तो पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। यूनिट की अगर बात बोले सर तो पॉपुलेशन का यूनिट कैपिटल में होता है। एलपीसीडी का यूनिट लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। कैपिटा से कैपिटा कैंसिल हो गया, आपका जो डिस्चार्ज का वैल्यू आया मेरे दोस्त वह डिस्चार्ज का वैल्यू आता है लीटर पर डे। समझने की कोशिश करना। तो इसीलिए अगर हम बात बोले तो ए आता है। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले टॉपिक में हम समझेंगे कॉन्सिडेंशियल डिमांड क्या है और उससे एक ड्राफ्ट डिमांड भी कहा जाता है। कॉन्सिडेंशियल जितने भी तरह से क्वेश्चंस कराएंगे मेरे भाई वह सभी के सभी आपके लिए ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद हम टोटल ड्राफ्ट के बारे में समझेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम समझते हैं कॉन्सिडेंशियल डिमांड या बोले तो मेरे भाई ड्राफ्ट डिमांड क्या होता है उसको हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। उसके बाद हम टोटल डिमांड समझेंगे कि कोई भी सिटी हो कोई भी शहर हो उसमें टोटल डिमांड कितना होता है वो हम समझेंगे। उससे पहले हम मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना कॉन्सिडेंशियल डिमांड या मेरे दोस्त ड्राफ्ट डिमांड, यह डिमांड क्या है समझने की कोशिश करो। बात अगर कहें सर कि कॉन्सिडेंस डिमांड और जो भी ड्राफ्ट डिमांड है वह डिमांड मेरे भाई समझने की कोशिश करना। कॉन्सिडेंशियल डिमांड और ड्राफ्ट डिमांड हम तब कहेंगे मेरे भाई जब किसी भी शहर का मैक्सिमम डेली डिमांड जितना हो उसमें अगर हम फायर डिमांड को ऐड कर दे तो वही डिमांड जो भी होगा उसको कॉन्सिडेंशियल डिमांड और ड्राफ्ट डिमांड कहते हैं। मीन्स मेरे भाई कॉन्सिडेंशियल डिमांड और ड्राफ्ट डिमांड होता है मैक्सिमम, समझने की कोशिश करना दोस्त, मैक्सिमम जो भी डेली डिमांड होगा मैक्सिमम डेली डिमांड में अगर हम फायर डिमांड को ऐड कर दे मेरे भाई तो यही डिमांड जो भी आपको देता है वह मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड का समेशन ही कॉन्सिडेंशियल डिमांड और ड्राफ्ट डिमांड देता है मेरे दोस्त। समझने की कोशिश करना, आप इसको नोट डाउन कर लो। आपसे यह ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से देखने को मिलेगा, आपसे यह इसी तरह से पूछता है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्त कि ड्राफ्ट डिमांड क्या होगा, समझने की कोशिश करना। टोटल ड्राफ्ट क्या होगा और टोटल ड्राफ्ट को हम टोटल डिमांड के भी नाम से जानते हैं, इसलिए आप लोग संकोच ना करें। टोटल ड्राफ्ट और टोटल डिमांड इक्वल होता है दोस्तों। जो भी टोटल ड्राफ्ट और टोटल डिमांड होता है मेरे भाई समझने की कोशिश करना। इसको निकालने के दो प्रोसेस है, टोटल ड्राफ्ट और टोटल डिमांड निकालने का दो प्रोसेस है मेरे भाई। एक प्रोसेस देखिए समझने की कोशिश करना मेरे भाई, हम कहना क्या चाह रहे हैं। जब भी आप किसी शहर या किसी भी सिटी का टोटल ड्राफ्ट निकालते हो, ऊपर लिख देते हैं ताकि मुझे समझाने में आसान। जब किसी भी सिटी का किसी भी शहर का यदि आप टोटल ड्राफ्ट निकालते हो यानी कि टोटल डिमांड ऑफ वाटर निकालते हो दोस्तों तो कैसे निकाला जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। टोटल ड्राफ्ट, बात अगर करें टोटल ड्राफ्ट की या दोस्त टोटल डिमांड की तो कोई भी सिटी के लिए टोटल ड्राफ्ट और टोटल डिमांड निकाला जाता है। सबसे पहले दो तरह से निकाला जाता है मेरे भाई, कॉन्सिडेंट डिमांड यानी कि जो भी हम कॉन्सिडेंट डिमांड देखेंगे मेरे भाई उसके बाद देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम आवरली डिमांड। दो तरह के डिमांड से हम मैक्सिमम आवरली डिमांड, दो तरह के डिमांड से हम
किसी भी शहर का टोटल ड्राफ्ट और टोटल डिमांड निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो भी डिजाइन करेंगे मेरे दोस्त, वह डिजाइन करेंगे इनके मैक्सिमम वैल्यू पे। जो भी दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वही आपका उस सिटी के लिए टोटल ड्राफ्ट और टोटल डिमांड का काम करेगा। दोस्तों समझने की कोशिश करना, वही आपका टोटल ड्राफ्ट और टोटल डिमांड का काम करेगा। बात अगर कहने की बात आती है कि कोई भी सिटी है, कोई भी शहर है, उसको टोटल ड्राफ्ट और टोटल ड्राफ्ट मीन्स टोटल डिमांड, मतलब उस शहर में कितना पानी की टोटल डिमांड है, उसको दो तरह से हम निकाल सकते हैं, कॉन्सिडीयंस डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड के तहत। अब बात आती है सर कि डिजाइनिंग के टाइम हम देखेंगे इन दोनों वैल्यू में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको लेकर हम डिजाइन कर देंगे। तो यही था फंडा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सभी के सभी आए हुए हैं, चाहे सेमेस्टर हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो। चलिए आगे हम देखते हैं कि अब हम वाटर सप्लाई जो भी करेंगे उसका लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं। लेआउट मीन्स होता है मेरे भाई कि उसका डायमेंशन, उसका फिगर को ड्रा करना एक पेपर पे, यही लेआउट का मतलब होता है। उसके बारे में जिस चीज के बारे में बना रहे हो उस चीज का पूरा फुल डिस्कशन वहां हो जाना। अगर हम बात करें मेरे भाई कि लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई, यानी हम वाटर सप्लाई किसी भी सिटी, किसी भी शहर के लिए करेंगे तो उसका हम लेआउट तैयार करते हैं दोस्त, उसका हम लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करना, किसी तिरछा हो गया ना, अच्छा नहीं लगा देखने में। अरे क्या करूं यार, तिरछा लिखा जाता है यार। देखो मैं कोशिश करूंगा आज से सुलह लिखने का। लेआउट ऑफ, बात अगर हम करें दोस्तों कि वाटर सप्लाई का लेआउट मीन्स डायमेंशंस को कैसे बनाएं, तो सबसे पहले मेरे भाई समझने की कोशिश करना, जो भी हम वाटर सप्लाई का फिगर बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें वाटर की सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी वाटर की सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी मेरे भाई। यह वाटर की सोर्स किसी भी सोर्स हो सकता है, चाहे रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, सी हो सकता है, झील हो सकते हैं, हिल हो सकते हैं, कोई भी सोर्स हो सकते हैं मेरे भाई। यानी ये जो सोर्स है यह वाटर के सोर्स है दोस्तों, समझने की कोशिश करना, इस वाटर का सोर्स है। यह वाटर के सोर्स में से मेरे दोस्त, क्या फालतू का मैसेज करता है यार, चल दो। यह वाटर का जो भी सोर्स है दोस्तों, इस वाटर के सोर्स से एक पाइप कनेक्ट किया जाता है, जिस पाइप को हम मेन पाइप के नाम से जानते हैं। इस पाइप के थ्रू वाटर को यहाँ पर ला के मेरे दोस्त स्टोर किया जाता है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है और इस स्टोरेज के थ्रू मेरे दोस्त एक और पाइपलाइन जाता है। समझने की कोशिश करना, इस स्टोरेज के थ्रू एक और पाइपलाइन जाता है। इस पाइपलाइन को मेरे भाई सब पाइपलाइन के नाम से जानते हैं और इस पाइपलाइन को जाकर मेरे भाई यहाँ पर एक जगह स्टोर हो जाता है प्लांट में, जिस प्लांट को हम ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से जानते हैं। इस प्लांट में आकर स्टोरेज हो जाता है। सबसे पहले सोर्स जरूरी है, उस सोर्स से एक पाइप गया जो पाइप मेन पाइपलाइन का काम करेगा। वह मेन पाइपलाइन मेरे भाई एक जगह स्टोर होगा, उसको स्टोरेज टैंक के नाम से जानेंगे, लिख लीजिए, उसको हम स्टोरेज टैंक के नाम से जानेंगे। उसके बाद फिर से पाइप से कनेक्ट होगा। अब वह सब पाइपलाइन से जाएंगे, जो एक जगह जाएंगे वह ट्रीटमेंट प्लांट में जाएंगे। अब यह ट्रीटमेंट प्लांट होने के बाद मेरे भाई एक और पाइपलाइन के थ्रू आएगा और इस पाइपलाइन को बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेशन पाइप। डिस्ट्रीब्यूटेशन पाइप, इस पाइपलाइन को डिस्ट्रीब्यूटेशन लाइन कहेंगे, पाइपलाइन कहेंगे और यह डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेरे भाई। यह कौन सी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो यह आपका एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। यही होता है वाटर सप्लाई का लेआउट होता है, प्लान होता है। एक पहले सोर्स चाहिए, रिवर, सी, समुद्र, झरना, कुछ भी सोर्स हो जिससे पानी आना चाहिए। उसके बाद उसको एक पाइपलाइन से कनेक्ट किया जाता है, मेन पाइपलाइन से। उसके बाद एक जगह स्टोर किया जाता है, उस स्टोर को मेरे भाई कहते हैं हम स्टोरेज टैंक, और वहां से फिर से पाइप के थ्रू भेजा जाता है, जिसको हम सब पाइपलाइन करते हैं। और उस पाइपलाइन का मेरे दोस्त, उस पाइपलाइन के बाद
एक जगह ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटेशन पाइप के थ्रू एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेरे भाई। यही था मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का लेआउट। हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि हम जो भी सिटी, जो भी शहर का पॉपुलेशन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट जब भी हम आएंगे क्लासेस में, उसमें ये समझने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि कोई भी स्ट्रक्चर कितना दिन के लिए डिजाइन होता है, कितना मैक्सिमम ऑफ वेलोसिटी के लिए डिजाइन होता है। एक डैम है तो कितना साल के लिए डिजाइन होगा, एक रिजर्वायर है कितना साल के लिए डिजाइन होगा, एक मीन्स अब रिजर्वायर को डिजाइन करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी से फ्लो कितना करेगा। रिजर्वायर हो गए, डैम हो गए, एक सब मास स्ट्रक्चर है मेरे भाई। और मास स्ट्रक्चर नंबर्स ऑफ ईयर ज्यादा के लिए होते हैं। अब ये सभी के सभी मास स्ट्रक्चर को, अगर हैवी स्ट्रक्चर को 10 साल 5 साल के लिए डिजाइन किया जाए तो आपका तो लॉस हो जाएगा। जो भी मेरे भाई ऑनर है उसका तो लॉस हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना, उसका तो लॉस हो गया। यानी मेरे भाई मास स्ट्रक्चर है, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। समझने की कोशिश करना दोस्तों, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। और बात अगर हम करें दोस्तों कि आगे हम समझते हैं एक मेथड नहीं, मतलब मेथड समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी सिटी है, कोई भी शहर है, उस सिटी या उस शहर का जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को हम कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आप गए कोई भी शहर में, कोई भी सिटी में जहाँ वाटर को सप्लाई करना है, वहाँ की पॉपुलेशन तो जरूरी है क्योंकि एलपीसिटी के अनुसार हम वाटर सप्लाई करते हैं। तो वहां गए, वहां पे पॉपुलेशन हम एक एक करके गिन रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, आइए हम काउंट कर रहे हैं, वाटर यहाँ जाएगा, वाटर सप्लाई होगा, बोला है एक आप है, एक दो, इस तरह से तो आपका अभियान हो जाएगा। इस तरह से तो काउंट होते नहीं है। आप एक इंजीनियर हो, इंजीनियर वाला दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि मेथड ऑफ फोरकास्टिंग निकाला, ठीक है, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन। हम अब कोई भी सिटी, कोई भी टाउन का मेरे दोस्त पॉपुलेशन निकालने की बात अगर करें सर, तो पॉपुलेशन अलग अलग मेथड के द्वारा निकाला जाता है। बहुत सारे मेथड है जिसमें हम 3-4 मेथड का डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। एक मेथड है मेरे भाई अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को मीन इंक्रीज मेथड भी कहते हैं, या मेरे भाई प्रोग्रेसिव इंक्रीज मेथड भी कहते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, नाम लिख लेते हैं क्योंकि नाम भी आपसे कभी कभी पूछ देता है। फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन में पहला मेथड इंक्रीजिंग मेथड, इंक्रीज या अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के नाम से जानते हैं। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, या इस मेथड को मेरे भाई अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को मीन मेथड भी कहते हैं। समझने की कोशिश करना, इस मीन मेथड को मेरे भाई प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव, ये सभी मिस इंक्रीज कर रहे हैं लगातार मेरे भाई, इसलिए इसको हम प्रोग्रेसिव मेथड भी कहते हैं। समझने की कोशिश करना दोस्तों। उसके बाद हम कहते हैं एक होता अर्थमेटिक मीन मेथड हो गया, एक ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड हो गया मेरे भाई। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल यानी यह मेथड में लगातार इंक्रीजमेंट आते हैं, ज्योमेट्रिकल इंक्रीजमेंट के अनुसार आते हैं। और अगला मेथड की अगर आप बात करें दोस्तों, तो अगला जो मेथड होता है, अगला मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अगला है मेरे भाई इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अगर हम बात करें मेरे भाई इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, पहला हम समझने की कोशिश करें ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, उसके बाद अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों एक होता है डिक्रीजिंग इन ग्रोथ रेट मेथड। डिक्रीजिंग इन ग्रोथ रेट मेथड।
समझने की कोशिश करना दोस्तों। यही 4 मेथड बेसिकली कोई भी सिटी, कोई भी शहर के लिए यूज किया जाता है। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड या मीन मेथड, या इसको प्रोग्रेसिव मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेरे दोस्त ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, और तीसरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और चौथा डिक्रीजिंग इन ग्रोथ रेट मेथड। यह मेथड में मेरे दोस्त इंक्रीज करता है पॉपुलेशन तब यूज किया जाता है जब यह ज्योमेट्रिकल इंक्रीज करता है। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज के मतलब मल्टीपल में पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। आज पॉपुलेशन 10 हो गया, कल पॉपुलेशन 20 हो गया, परसों हो गया पॉपुलेशन मेरे भाई 2, तो अगला 4 यानी कि 40 हो गया। इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज करता है मल्टीपल में, जीपी के फॉर्म में। अगर हम बोले दोस्तों कि जब पॉपुलेशन जीपी फॉर्मेट में इंक्रीज करे तब हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज करेंगे, और वही अगर इंक्रीमेंटल इंक्रीज पे इंक्रीज कर रहा है तब यह मेथड, और जब मेरे दोस्त किसी भी शहर का पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज कर रहा है तब डिक्रीज इन ग्रोथ रेट मेथड का यूज करेंगे। ये सब में कुछ नहीं है, हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फार्मूला याद कर लेंगे, फार्मूला देख लेंगे कैसे है, उसके बेसिस पे छोटा मोटा आपको एग्जाम्पल देख लेंगे। आपसे एग्जाम्पल छोटे मोटे पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।